हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NO3 माइनस आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर आबंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होती है। हमें विकल्प दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा बंधी युग्म की संख्या कैसे निकालेंगे। हमें इसकी संरचना बनानी होगी। हमें जब इसकी लुईस संरचना बनाते हैं तो ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से द्विबंध से एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये द्विबंध बना लेता है और इसके पास में 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन परमाणु इससे एकल बंध से जुड़ा रहता है और इसी तरीके से ये भी एकल बंध से 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बना करके इस तरीके से जुड़ा रहता है। ये इसकी लुईस संरचना है और इस पर आवेश कितना है, -1। अब ध्यान रहे, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से ये सारे के सारे बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। सारे के सारे बंध बनाने में भाग ले लेते हैं तो इसके पास कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बच रहा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, 0 है। और बंधी युग्म कितने हैं, इसमें बंध कितने बन रहे हैं, तो 2 यहाँ बन रहे हैं द्विबंध ये वाले, और एक बंध ये बन रहा है और एक बंध ये बन रहा है, तो 2 ये बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कितने, 4 बन रहे हैं। तो आबंधी युग्म कितने हैं इसमें, आबंधी युग्म की संख्या है इसमें 4। ठीक है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी युग्म कितने हैं, किस पे, नाइट्रोजन पे, जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है इसके ऊपर। तो ये हमारा विकल्प इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।